नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत सगू लेकर आ गया हूं एक और वीडियो जिसमें हम बात करेंगे आधुनिक भारत के पहले प्रधानमंत्री की जीवन गाथा की। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जीवन गाथा की। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी जीवन गाथा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद अब प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता थे मोतीलाल नेहरू, एक प्रतिष्ठित वकील एवं कांग्रेस नेता, और माता थी स्वरूप रानी नेहरू। नेहरू जी का पारिवारिक परिवेश शिक्षा प्रेमी, उदार एवं आधुनिक विचारों वाला था। अब हम बात करेंगे उनकी शिक्षा एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में। नेहरू जी को प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही दी गई थी। बाद में उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, जहां उन्होंने हैरो स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से शिक्षा ली तथा बैरिस्टर की पढ़ाई इनर टेम्पल लंदन से की। वहां विदेश में रह रहकर उन्होंने भारत के सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक मुद्दों पर विचार करना प्रारंभ किया। अब हम बात करेंगे उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश की। भारत में लौटने के बाद नेहरू जी ने विधि व्यवसाय में कुछ समय तक कार्य किया, लेकिन जल्दी ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। सन 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदार बने और महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति को अपना मार्ग चुना। 1929 में लाहौर कांग्रेस अभिषेदन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें नेहरू जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अब हम बात करेंगे उनके नेतृत्व और कांग्रेस में भूमिका की। नेहरू जी 1936 से 37 में भारत के अध्यक्ष चुने गए तथा बाद में 1946 में भी इस पद पर कार्य किया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रमुख नेतृत्व पथिक बनकर उभरे। इस दौरान उन्होंने भारत के स्वतंत्रता की दिशा में विभिन्न प्रभावशाली मोर्चों का निर्माण किया। अब हम बात करेंगे उनके स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री की। 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और नेहरू जी ने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके नेतृत्व में भारत के लोकतंत्री संसाधन स्थापित किए, नियोजन आयोग, पंचश्रीय योजनाओं, उद्योगीकरण, शिक्षा प्रचार का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब हम बात करेंगे उनके नीति एवं विचारधारा की। नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र को 3 प्रमुख स्तंभ माना। वह आधुनिक भारत को वैज्ञानिक दृष्टि, शिक्षा, प्रसार तथा संस्कृति के माध्यम से विश्व पटल पर स्थापित करना चाहते थे। उनकी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट एक प्रमुख भूमिका रही। अब हम बात करेंगे उनके साहित्य एवं लेखन की। नेहरू जी न केवल राजनीतिज्ञ थे बल्कि विचारक एवं लेखक भी थे। उन्होंने भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, जो जेल में रहते हुए तैयार हुई थी। इसके अलावा लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, पिता के पत्र अपनी बेटी को, जैसी पुस्तकें भी लिखी। अब हम बात करेंगे उनकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में। भारत में शिक्षा संसाधन एवं अनुसंधान संस्था की नींव रखी, जैसे IIT, IIMs आदि। औद्योगिक एवं कृषि विकास के लिए पंचश्रीय योजनाओं की शुरुआत की। कश्मीर विवाद, लद्दाख और से चीन से रिश्ते का प्रबंधन, स्वेज नहर समस्या आदि में सक्रिय भूमिका निभाई। सन 1955 में भी उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब हम बात करेंगे उनकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में। नेहरू जी ने 9 फरवरी सन 1916 को कमला कौर से विवाह किया। उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी, जो बाद में भारत की प्रधानमंत्री बनी। नेहरू जी को बच्चों से विशेष लगाव था। इसके लिए उनका जन्मदिन 14 नवंबर भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अब हम बात करेंगे इनकी मृत्यु एवं विरासत की। भारत चीन युद्ध सन 1662 के बाद परिस्थितियां कठिन हुई। अंत 27 मई सन 1964 को दिल्ली में नेहरू जी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका योगदान और विचार आज भी भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति में जीवित हैं। निष्कर्ष, पंडित नेहरू जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि देश निर्माण में नेतृत्व, दृष्टि और समर्पण की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने जीवन में एक नए भारत की तस्वीर खींची, जिसमें शिक्षा, विज्ञान, न्याय और समता का स्थान था। आज भी चाचा नेहरू के नाम से जो स्नेह और श्रद्धा जुड़ी है, वह उनके सरलता, मानव मेल और बच्चों के प्रति प्रेम का प्रमाण है। उनकी नीति दृष्टि ने आधुनिक भारत की दिशा निर्धारित की है और इस दिशा में हमें आगे बढ़ते रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार।